हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की एक गुड न्यूज़ जो है निकल कर आ रही है अमेरिका से, वो भी। और उससे पहले इन सभी शेयरों के ऊपर जो है हमने कल परसों डिटेल में एनालिसिस की है और एनालिसिस काफ़ी हद तक सही रही। और साथ साथ कई शेयरों के ऊपर हमने इंट्राडे हो या इस हफ्ते की बात की है, उसकी भी एनालिसिस ऑलमोस्ट जो है सही रही है कहीं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर आप नए हैं हमारे चैनल को एक बार विजिट जरूर करें। कुछ सेक्टर्स की हमने बात की थी कि गवर्नमेंट का जो अच्छा खासा एक फैसला था बांग्लादेश से, कुछ सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए भी रह सकता है, तो वो वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों। और ऐसी ही जानकारी के लिए देखिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप सब्सक्राइब नहीं करते, सर्च कर आप जो है वीडियो देखें, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप सब्सक्राइब कर ले। सिर्फ नीचे वो बटन ही तो दबाना है सब्सक्राइब का, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि जब भी हम वीडियोस नहीं लाएं तो उसको जो है आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो यहाँ पर आप पहले तो देखें कि ब्लैक रॉक के बाद अब इस दिग्गज ने जताया अदानी पर भरोसा। हज़ारों करोड़ का होगा निवेश, हज़ारों करोड़ का, काफ़ी बड़ी रकम। और इन सभी के ऊपर हम जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने बात की थी कि ऊपर से गिरावट आ सकती है, आज के दिन आई भी। अब शाम को चर्चा करेंगे कि कितनी गिरावट आ सकती है अगर आती है तो, या फिर कहाँ से बाउंस बैक आ सकता है अगर आता है तो, या फिर संभलता है या नहीं, क्लोजिंग कहाँ पर होती है वो सब देखेंगे। एफ एंड ओ के अंदर भी बात करेंगे, जो भी शेयर एफ एंड ओ के अंदर है, तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है, या फिर दूसरे शेयरों की भी हम चर्चा करेंगे। आज भी कुछ ब्रेकआउट स्टॉक हो गए तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, हमारे रडार के ऊपर पॉसिबल ब्रेकआउट स्टॉक। पहले तो देखिए ये खबर क्या है कि अमेरिका की प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनी अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, काफ़ी बड़ी ये फर्म है, उन्होंने अदानी समूह यानी कि अदानी ग्रुप से जुड़ी कंपनी पर भरोसा जताया है। और ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर दिख रही है। भले ही आपकी इसके अंदर होल्डिंग हो या ना हो, ये जो है अपोलो ग्लोबल मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यहाँ पर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है करने की सोच रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात, क्योंकि यूएस के अंदर जो है वो आरोप लगे हैं, अभी भी वो केस चल रहा है। हालांकि कुछ राहत भी मिली है अदानी ग्रुप को, लेकिन फिर भी अमेरिका वाले इसके ऊपर जो है भरोसा जता रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाला समय अदानी ग्रुप के लिए अच्छा रह सकता है। और आगे ज़रा देखें इसको कि इसके अंदर जो है एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से जारी किए जाने वाले बॉन्ड जो है उसके अंदर 75 करोड़, और ये डॉलर है, रुपीस नहीं है, यानी कि 6000 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम, उतना बड़ा अमाउंट यानी कि 6400 करोड़ रुपए का निवेश करने की तैयारी में है। और इसे लेकर बातचीत एडवांस स्टेज में है। और आगे देखें तो अगले कुछ हफ्तों में पूरा हो सकता है ये सौदा। और भी एक जानकारी है, वो भी ज़रूर देखें लास्ट तक। तो बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार हज़ारों करोड़ रुपए का निवेश अपोलो के इंश्योरेंस डिविडेंड डिवीज़न के ज़रिए जो है किया जाएगा, जो भारत में हाई क्वालिटी, ये देखिए हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। और MIAL की बॉन्ड डील अगले कुछ हफ्तों में पूरी हो सकती है। और इस डील में अपोलो के नेतृत्व में कई अमेरिकी वित्तीय संस्थानों ने रुचि भी दिखाई है। तो ये भारतीय बुनियादी ढांचा क्षेत्र, विशेष रूप से हवाई अड्डा क्षेत्र में निवेशकों की बढ़ती हुई दिलचस्पी को दिखाता है। और ये इसका देखिए बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा रह सकता है। सबसे पहली बात है बॉन्ड जारी करने की ये पहल अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड की फंड जुटाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। और ये अदानी एंटरप्राइज, इसकी जो फ्लैगशिप कंपनी है, उसका पेरेंट कंपनी है, तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसके अंदर भी अभी तो काफ़ी जो है तेज़ी आ चुकी है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4,500 से 5,000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है 1 से 2 साल की अगर बात करें। फिर फिलहाल आगे देखते हैं, क्योंकि उसका बिजनेस काफ़ी जो है एक डाइवर्सिफाइड है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये एयरपोर्ट बिजनेस हो, या फिर और भी कॉपर बिजनेस हो। आगे ज़रा देखें तो भारत में 7 हवाई अड्डों का संचालन करती है ये अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग। मुंबई इंटरनेशनल के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी संचालन करती है। और ये सब इसका डिटेल है। आगे ज़रा देखें तो ब्लैक रॉक ने, ये ज़रा देखें, ये भी अमेरिका की कंपनी है। ब्लैक रॉक ने पिछले महीने जो है 25 करोड़ डॉलर के बॉन्ड भी उन्होंने भी खरीदे थे। तो बॉन्ड जारी करने के अलावा अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से जो है $750 मिलियन का अतिरिक्त कर्ज जुटाने की भी योजना बना रही है। और इस कर्ज का उपयोग जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर और सितंबर में मैच्योर होने वाले डॉलर आधारित डेट के रिफाइनेंस के लिए जो है किया जाएगा। ये भी इनके लिए एक फ़ायदा हो सकता है। कैसे? तो वो जो है ब्याज के ऊपर जो खर्च होता है वो कम हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। इससे तो प्रॉफिट बढ़ सकता है कंपनी का। और इससे पहले अप्रैल में वैश्विक कर्जदाताओं के एक कंसोर्टियम ने अदानी समूह यानी कि ग्रुप को जो है एक ITD सीमेंटेशन, वो जो एक कंपनी थी, उनके खरीदारी के लिए जो है $75 करोड़ की फंडिंग भी की थी ऑलरेडी। और ब्लैक रॉक जो है उन्हें उसका 1/3 हिस्सा यानी कि $25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे थे। तो उन्होंने भी अच्छा खासा भरोसा जताया था। और आखिर में ये ज़रा देखें अदानी एयरपोर्ट के IPO पर विचार, और ये IPO जो है जल्दी आने की संभावना रह सकती है। तो अदानी एंटरप्राइज के शेयर जिसके पास हो गए उसको इसका बेनिफिट मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। पहले तो आगे देखें तो अभी ये जो है घूसखोर का वो जो मामला है, आरोप जो कि अभी लगे थे, वो अभी भी केस चल रहा है अमेरिका के अंदर।
और फिर भी हालांकि चुनौतियों के बावजूद अदानी समूह जो है लगातार बड़े निवेशकों को आकर्षित करने में कामयाब रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो लोग जो है बड़े निवेशक काफ़ी रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं, अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनका भरोसा बढ़ रहा है। तो ये चीज़ इनके लिए अच्छी लग रही है। और अदानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग के पोर्टफोलियो में ये सब जो है एयरपोर्ट्स है। इसके अलावा कंपनी नई परियोजना जो है नवी मुंबई एयरपोर्ट प्रोजेक्ट अगले कुछ महीनों में परिचालन जो है उनका भी वो भी शुरुआत करने के लिए तैयार है। तो उससे उसका रेवेन्यू प्रॉफिट और बढ़ सकता है। और अब कंपनी अगले 2 से 3 सालों में आईपीओ लाने की योजना बना रही है, लेकिन ये जल्द भी हो सकता है अगर कुछ उसको एक पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है। पहले तो यूएस की बात करें, वहाँ पर एक उसको राहत मिल जाती है। फिर यहाँ पर जो केस चल रहा था अभी भी थोड़ा सा वो बाकी है, उसके अंदर अगर सब कुछ बढ़िया हो जाता है तो ये आईपीओ जो है जल्द आने की संभावना रह सकती है। तो इन शेयरों के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अदानी एंटरप्राइज की बात करें, दूसरे अदानी ग्रुप के शेयरों की भी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग उन ऊपर में फंसे हुए हैं, भले ही जितना भी ऊपर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके प्राइस आ सकते हैं, उसको प्रॉफिट भी मिल सकता है। ये जो इसने कई लोगों ने तो 1-2 साल इसके अंदर होल्डिंग रखी, वेट किया, उसका भी बेनिफिट उसको मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो शाम को सभी शेयरों के ऊपर डिटेल में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे आया ऑलमोस्ट जो हमने बात की थी, एनालिसिस की थी, ऑलमोस्ट जो है वो सही रही। अब कहाँ तक सपोर्ट हो सकता है, रजिस्टेंस हो सकता है, वो देखेंगे। साथ साथ कल के लिए कुछ अगर पॉसिबल ब्रेकआउट स्टॉक हो गए तो हमारा रडार के ऊपर आएंगे, तो वो भी हम बात करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करा करें दोस्तों। इस तरीके से आप हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपको कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय करने तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो सुपर चैट भी कर सकते हैं, अगर कल के वीडियो से अगर आपको किसी को फ़ायदा हुआ हो तो अपनी मर्जी से खुशी खुशी। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस कर बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।